शुरू कर रहे हैं साइंस की क्लास। लाइट चैप्टर चल रहा है और हम क्या पढ़ रहे थे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। एक बार दोबारा चेक करो, रिवाइज करो, क्या था इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर के अंदर। हमने पहले समझा था, एक रफली डायग्राम बनाया था, तुमने करा हुआ ये। लाइट चैप्टर के अंदर हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर समझ रहे थे, उसका हमने टेबल समझ लिया था, है ना। रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, देख लिया करना आगे से, क्योंकि अभी पिछली क्लास की मिस करी है, मंडे की कल की मिस करी थी और पिछली क्लास की मिस करी थी। पिछली क्लास में ट्यूसडे को, तो अभी तुम लग रहा है तुम 2-3 क्लास मिस करी है, कि थर्सडे को क्लास ही नहीं हुई थी, ट्यूसडे मिस करी, थर्सडे क्लास नहीं हुई थी, फिर फ्राइडे को मैथ्स की हुई थी, तो तुम नहीं मिस करी है, देख लेना, तुमको बता दिया मैंने। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर के अंदर हमने टेबल बना लिया था। टेबल क्लियर है सबको? टेबल क्लियर था ना, क्योंकि टेबल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। 6 केसेस बन रहे थे, याद है वो। अब इसको शुरू करने से पहले टॉपिक का नाम क्या था, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर पढ़ रहे हैं ना अभी तुम, और इसके अंदर हमने टेबल बना लिया था, उसके 6 केसेस होते हैं, राइट। अगर अब हमें इसका इमेज फॉर्मेशन सीखना है तो सुनो ध्यान से, बोर्ड पे देखो। आज मेरा मन कर रहा है तुम्हारे लिए मैं बनाऊं एक डिश। कौन सी डिश खाना पसंद करोगे बताओ, खाने की? बताओ बताओ। वेजिटेरियन में बता दो, सब नॉनवेज भी नहीं होते, नॉनवेज में बता दो। चलो कोई डिश खाते हैं आज, जैसे सपोजिंगली मैंने एक डिश बनाई राजमा चावल, ठीक है। तो मुझे ये बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? पहले मुझे राजमा इकट्ठे करने पड़ेंगे, चावल इकट्ठे करने पड़ेंगे, उसके मसाले इकट्ठे करने पड़ेंगे, और जो भी चीजें होती है मुझे पता नहीं, मुझे बनानी नहीं आती, वो इकट्ठी करनी पड़ेगी, राइट, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन सीखने के लिए मुझे पहले इसको समझने के लिए जो इससे पहले का रिक्वायर्ड है वो समझना पड़ेगा। यानी अगर तुम्हें कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन बनानी है तो उससे पहले तुम्हें इसकी क्या पढ़नी पड़ेगी, रेज, 4 रेज टू बी कंसिडर्ड। तो अगर तुम कोई डिश बना रहे हो उससे पहले तुम्हें उसकी चीजें इकट्ठी करनी पड़ती है ना, ऐसी अगर मुझे इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर में चेक करना है तो मैं उससे पहले उसकी रेज समझूंगा कि रे कैसे काम करती है कॉनकेव मिरर में। समझ आया? और कितनी रेज है? 4 रेज है। अब हम ये रेस क्यों पढ़ रहे हैं उसका भी रीजन सुनो। अगर मुझे इमेज फॉर्मेशन बनानी है, जैसे देखो हमारा एक एग्जांपल ले लेते हैं, निवान देख रहे हो बोर्ड पे, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था कि अगर बियॉन्ड सी अगर हमारा ऑब्जेक्ट लाई करता है तो बिटवीन एफ एंड सी बनती है इमेज। ये पढ़ा हुआ है हमने, दीदी तुम्हारा इमेज था ये, तो तुम्हें दोनों भी देखनी पड़ेगी, आज की भी पिछली वाले की। थोड़ा 2-3 दिन में खत्म कर लेना इसको, राइट। तो यही पढ़ा था ना हमने, इसको हम रफली देख रहे थे। अगर ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, मानते हैं कैंडल की तरह। कैंडल की फ्लेम की रे जा रही है मिरर पे, कितनी रेज आती है? इनफाइनाइट रेज आती है, पर हमें कंसीडर करनी है मिनिमम 2 रे। क्यों करनी है मिनिमम 2 रे कंसीडर? क्योंकि 2 रे जब भी इंटरसेक्ट करती है तो जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रही है वो क्या हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो इमेज का पॉइंट होता है। समझ आ गया? तो मिनिमम 2 रे कंसीडर करनी है, वरना 2 से ऊपर तुम जितनी मर्जी कर सकते हो, बिकॉज एक पॉइंट से कितनी मर्जी रे पास कर सकती है, राइट। मिनिमम 2 रे चाहिए ताकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाए। तो इन 4 रेज में से मुझे कोई भी 2 रे कंसीडर करनी पड़ेगी ताकि मैं इमेज फॉर्मेशन बना पाऊं। तो यानी मुझे अगर इमेज फॉर्मेशन बनानी है तो उससे पहले मुझे रेस को समझना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। पहली रे अभी लिखना नहीं पड़ेगा, समझ लो। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। ये कॉनकेव मिरर है ना। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? पोल। ये क्या है? फोकस। ये क्या है? सेंटर। अभी हम रफली बना रहे हैं क्योंकि तुम बच्चे नहीं लाए, वरना हम ये भी फेयरली बनाते। तो नेक्स्ट क्लास में ले आना, शुरू से सब कुछ फेयरली समझना पड़ेगा, ठीक है। रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। रे फॉलिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव मिरर। कैसी बनेगी रे? पैरेलल जा रही है ये रे, किसके पैरेलल है ये? प्रिंसिपल एक्सिस के। जब भी हम रे कंसीडर करेंगे तो उसमें एरो बनाते हैं, एरो बताते किस डायरेक्शन में जा रही है रे। ये कहां टकरा रही है? मिरर पे टकरा रही है। निवान देख लो, मिरर पे टकरा रही है। टकराने के बाद कहां जा रही है? फोकस की तरफ। क्या करके? ये कन्वर्ज, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है ये चीज कि कॉनकेव मिरर की रे क्या करती है? फोकस पे कन्वर्ज कर जाती है। देखो बोर्ड पे, ठीक है, क्लियर हुआ। अब ये हमारा बना दिया हमने एरो। तो क्या लिखेंगे हम यहां पर?
आफ्टर रिफ्लेक्शन। आफ्टर रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? टकराने के बाद इट कन्वर्जेस एट एफ। ये तुम्हें लर्न करना पड़ेगा और तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी बार बार। इस चैप्टर में रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो न्यूमेरिकल्स भी आते हैं वो भी रे डायग्राम के अकॉर्डिंग ही करे जाते हैं, तो बिना रे डायग्राम के न्यूमेरिकल्स कर भी नहीं पाओगे तुम। तो रे डायग्राम की बार बार प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे बढ़िया तरीका तो यही है कि मैं पहले रफली समझाता हूँ, फिर मैं फेयरली बताऊंगा। यानी मैं सारे रे डायग्राम पहले रफली बता देता हूँ, फिर फेयरली हम कंपास से भी करेंगे। 2 बार करेंगे हम क्लास के अंदर, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये पहली रे हुई। क्या पता लगा पहली रे से? कि जो भी रे पैरेलल फॉलो करती है, किसके पैरेलल? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। किसके ऊपर फॉलो कर रही है? कॉनकेव मिरर के ऊपर। टकराने के बाद यानी आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कन्वर्ट कर जाती है एफ पे, बिकॉज कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है, हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में। सेकंड रे फॉलिंग पैरेलल टू रे फॉलिंग, या फिर रे पासिंग थ्रू फोकस। रे पासिंग थ्रू फोकस, कॉनकेव मिरर अभी बनाना नहीं है, पहले समझ लो। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस। रफली भी बना रहे हो ना अगर, तो ऐसे ट्राई करना कि इनका जो गैप है वही सेम गैप इनका होना चाहिए। रफली भी गैप सेम बनाना, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं हम? रे पासिंग थ्रू फोकस। तो फोकस से रे कैसे पास करेगी? ऐसे, राइट। रे पासिंग थ्रू फोकस, तो ये उल्टा हो जाएगा। जो रे पैरेलल जा रही थी वो फोकस से चली गई, तो मैं यहां बैठूंगा आगे से, अब देखता रहूंगा। तुम पेन छोड़ दो। क्या क्या चीजें छोड़ो? मैं पेन भी छोड़ू, बुक भी ले लूं, कॉपी, फोन भी लूं, क्या करोगे? यहाँ पे बैठ जाओ, प्रश्न यहाँ बैठ जाओ प्लीज। नहीं बैठो यहाँ पर, प्लीज चेंज करो, मैं पढ़ाऊंगा नहीं आगे। उठो 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 जल्दी, उठो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। प्रश्न में बैठो। नहीं बैठो बैठो, बोल रहा निवान में थप्पड़ खाना पड़ेगा। उठो, नहीं करा सरेंडर। उठो उठो, बैठो बैठो वहां पर, प्रश्न में आओ, बैठो बैठो। यहाँ पढ़िए बुक्स, यहाँ पढ़े पेन, ठीक है। अब नहीं लेना, बोर्ड पे देखो। तो उल्टा बन रहा था केस, पैरेलल जा रही है तो टकराने के बाद फोकस पे। दूसरा केस क्या है? फोकस से जा रही है तो टकराने के बाद पैरेलल, इट बिकम्स पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल सही नहीं बना, देखो ध्यान से, पैरेलल भी बन जाता है हमारा, समझ आएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे फिर? आफ्टर रिफ्लेक्शन। टकराने का मतलब क्या होता है? आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रुद्र और लावण्य क्लियर है सारा? यस सर। हंस के बोल रहे, चलो ठीक है। रुद्र क्लियर है? आया समझ? कितनी रे कंसीडर करेंगे? 4। हमें कितनी करनी कंसीडर? जब हम रे डायग्राम बनाएंगे तो हमें 2 रे कंसीडर करनी है। इन चारों में से कोई भी 2 रे ले सकते हैं। चारों में से हम एक रे को 2 बार भी ले सकते हैं। हम चारों में से कोई भी 2 अलग अलग रे ले सकते हैं। सेम रे को भी 2 बार ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ आ गया? मिनिमम 2 रे। अगर तुम 2 से ज्यादा रे बनाना चाहो तो बना सकते हो, पर थोड़ा अनटाइडी बन जाता है, बस ये हो जाता है, बिकॉज बहुत सारी लाइंस बन जाती है तो अनटाइडी फीलिंग आती है। नेक्स्ट आता है रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा कॉनकेव मिरर आ गया। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, फोकस, सेंटर। मुझे ये बताओ, मैंने तुमको बताया नहीं, रह गया था कुछ टॉपिक, अब इसको लिखते हैं, तभी मैं बोल रहा हूं लिखा करो बाद में हमेशा, है ना। 1-2 चीज हमारी रह गई थी, वो पहले, जैसे ये सबसे पहले लिखना, ठीक है। ये कौन सा मिरर है बताओगे मुझे एक बार? प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर की क्या होती है? नॉर्मल टू द प्लेन मिरर, जो 90 डिग्री एंगल बनाती है। किसके साथ? मिरर के साथ पड़ा हुआ है। ये कौन सी रे हो गई? इंसिडेंट रे। ये क्या हो गया? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये कौन सी रे हो गई? रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर कोई रे, यहां पर जरूरी थोड़ी ना कि रे ओब्लिकली जाए, रे तो जैसे मर्जी जा सकती है। अगर किसी प्लेन मिरर के ऊपर रे भी नॉर्मल जाए तो वहीं से वापस चली जाती है, रीबाउंड कर जाती है, ठीक है। कोई भी रे अगर नॉर्मली ट्रैवल कर रही है मिरर के ऊपर तो वो वहीं से रीबाउंड हो जाती है। इसमें एंगल क्या रहेगा? क्वेश्चन याद है, इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या रहेगा? पहले तो ये समझो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल किसके बीच का है? इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। अब ये देखो, ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है,
अगर इंसिडेंट रे ही नॉर्मल बन जाए तो एंगल कितना बन गया 0। देखो यहां से एंगल खत्म हो गया ना, और रिफ्लेक्टेड रे भी यही बन गई, एंगल 0 हो गया। ठीक है, तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बन गया 0 डिग्री। समझ आ गया, क्लियर है ये चीज? कोई भी रेखा परपेंडिकुलर जा रही है मिरर के ऊपर, चाहे कोई भी टाइप का मिरर हो, वो वहीं से चली जाएगी वापस, रिट्रेस कर जाती है अपनी बात को, ये अपनी बात को रिट्रेस कर जाती है। ठीक है, अभी हाँ उससे पहले लिखेंगे नहीं, ये पहले लिखना, सबसे पहले ये लिखना है आज की क्लास में सबसे पहले, पर तुमने लिख लिया होगा, तुम्हारी तो आदत खत्म ही नहीं होती, टेस्ट में रुक जाती है। चलो आगे सुनो, अभी इसमें अभी एक दो टॉपिक और रखने हैं इसके अंदर। देखो अगर मैं तुमको बोल दूं कि इंसिडेंट रे, इसको चलो अभी लिख लेते हैं। अगर मैं तुमको बोलूं कि इंसिडेंट रे इज मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद मिरर, सो व्हाट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? क्या बोला है? इंसिडेंट रे एंगल बना रही है 60 डिग्री विद दी क्या बोला है, पढ़ोगे एक बार? इंसिडेंट रे एंगल 60 डिग्री विद दी मिरर। ये इंसिडेंट रे होती है और ये मिरर के साथ कितना एंगल बना रही है 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ 30 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हुआ 30, तो इसका आंसर 60 नहीं होगा 30 होगा। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हियर इज 30, बिकॉज जो एंगल 60 डिग्री बना रही है इंसिडेंट रे, वो तो विद मिरर बना रही है ना, विद नॉर्मल होता तब होता। तो यहाँ पर कंफ्यूजन देख रहे कैसे क्रिएट करी जाती है, स्टार्ट में एकदम से तुमने बोल दिया 60 आंसर होगा। तो इंसिडेंट रे यहाँ पर रिद्धि देखो एंगल बना रही है मिरर के साथ, कितना 60, तो ये एंगल 30 होगा, पूरा 90 होता है ना, 90 बना 60 30, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया 30 और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हुआ वो भी 30 है। हमें तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना था। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन इसी में ही, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 5 सेंटीमीटर दूर मिरर से, इमेज क्या बनेगी 5 सेंटीमीटर दूर, ये तो पता ही है ना, जितना ऑब्जेक्ट दूर होता है उतनी इमेज दूर होती है प्लेन मिरर में, ये भी पढ़ा था हमने, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है टाइम अभी बहुत, पहले ये लिखो, अब पेन ड्रॉप कर दो, लिख लिया ये वाला, तो अब आगे का पार्ट ये वाला कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो ऐसे पास कर रही है, थोड़ा मिरर ना नीचे से बड़ा बनाना ताकि नीचे से टकरा पाए। जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द नॉर्मल टू दी स्फेरिकल मिरर। जैसे प्लेन मिरर का नॉर्मल ये होता है ना, नॉर्मल का मतलब क्या हुआ जो 90 डिग्री एंगल बनाए मिरर के साथ, ऐसे ही स्फेरिकल मिरर का नॉर्मल क्या हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली लाइन जो 90 डिग्री बनाती है किसके साथ, मिरर के साथ। तो ये टकराएगी तो वहीं से वापस चली जाएगी, क्योंकि नॉर्मल में जब भी कोई रे जाती है तो वैसे ही वापस चली जाती है, पढ़ा है हमने अभी किसी भी टाइप ऑफ मिरर में। यहां पर आया था ना मैंने, इफ एनी रे फॉल्स नॉर्मली टू दी एनी मिरर देन इट विल रीट्रेस इट्स पाथ, चाहे वो प्लेन मिरर हो चाहे वो स्फेरिकल मिरर हो। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट retraces its path, after reflection it retraces its path। ठीक है, अब ये तीनों रे लिख लो शुरू से। अब एक चीज नोटिस करो, हमने ये क्या बनाई है नॉर्मल टू दी स्फेरिकल मिरर, है ना, पर हम नॉर्मल प्लेन मिरर की बात करी जाए तो प्लेन मिरर में हम नॉर्मल बनाते थे और उसके बाद इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे बनाते थे ना, मतलब प्लेन मिरर जब भी हमने बनाया बचपन में, अभी भी पहले हमने नॉर्मल बनाई, उसके बाद इंसिडेंट रे बनाई ऑब्लिकली, फिर रिफ्लेक्टेड रे बनाई ऑब्लिकली। तो ऐसी नॉर्मल क्या इनमें भी तो बन सकती है इन केसेस में, तो इन केसेस में नॉर्मल कौन सी बनती है देखो ध्यान से, इसमें नॉर्मल कौन सी बन रही है, नॉर्मल तो सीसी बनती है ना, नॉर्मल लाइन में डॉटेड बना लिए तो ये परपेंडिकुलर बन रही है, राइट। ये कौन सा एंगल हो गया फिर, एंगल ऑफ इंसिडेंस, कैसे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, ये कौन सा एंगल हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन।
रुद्र और लवण्य दिख रहा है पूरा प्रॉपरली? समझ आया? ठीक है, समझ आ गया? तो ये भी बना लेना डॉटेड करके। ऐसे यहाँ पर नॉर्मल कौन सी बनेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली ऐसे बनेगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? 0 डिग्री, है ना? तो इसलिए हम शो ही नहीं कर पा रहे। अपडेट कर लो डायग्राम को। कितनी रेस पढ़नी थी बताना श्रेय? 4। और हमने कितनी पढ़ ली है? 3, है ना? 3 पढ़ ली है, चौथी बची है ना? 4th रे नहीं 4 होती है। नहीं वो तो रे नहीं है, वो तो हम तो रे पढ़ रहे हैं ना। केसेस तो 6 है ना। रे अभी केस तो शुरू ही नहीं करा हमने। अभी तो हमने केस ये एक तरह से हमने इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर की बनाना शुरू ही नहीं करा। ये तो उससे पहले का क्या है? रूल्स, जो इनकी मदद से हम रे बनाना शुरू करते हैं। ये इंग्रेडिएंट्स है खाने पीने के, है ना? फिर डालेंगे हम कुकर में। कौन सी रे बनानी है अब? लास्ट रे फॉलिंग ऑन पोल। रे फॉलिंग ऑन पोल, ये देखो ये पोल हो गया, ये फोकस और ये सेंटर। रे अगर पोल पे फॉल कर रही है ऑब्लिकली, ये एंगल क्या बन रहा है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। कैसे बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस? एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बीच का होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। ये भी तो नॉर्मल है, प्रिंसिपल एक्सिस भी तो नॉर्मल है। क्यों? बिकॉज प्रिंसिपल एक्सिस भी तो सेंटर कर्वेचर से पास कर रही है। तो जो भी लाइन सेंटर कर्वेचर से पास करती है वो नॉर्मली तो होती है। तो ये भी तो नॉर्मल हुई 90 डिग्री एंगल के साथ, है ना? तो जिस एंगल पे ये फॉल कर रही है उसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट कर जाती है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ ray falling on pole obliquely at an angle after reflection it reflect at same angle। ठीक है, एरोज बना देना एंगल पे। ये एरोज के हाफ ऑफ नंबर होते हैं एरो बनाने के। चारों रे पढ़ लिए, अब हम स्टार्ट करते हैं रे डायग्राम। आज रे डायग्राम ट्राई करेंगे, 2 या 3 4 तो कर ही ले, रफली कर रहे हैं, सारे रूल नहीं होते। इन चारों में से कोई भी 2 रे हम कंसीडर करेंगे। वो 2 रे सेम भी हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है। ठीक है, फ्रॉम दीज 4 रेस वी कैन यूज एनी 2 रेस टू ड्रॉ रे डायग्राम। नहीं, रे केसेस नहीं है। रे रूल्स है जिसको यूज करके हम केसेस बनाते हैं। रे केसेस नहीं है, लेकिन केस कोई भी नहीं है ये, बिकॉज इसमें एक ही रे कंसीडर करी है हमने। 2 रे की वजह से हमारी इमेज बनती है, क्योंकि इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो आ ही सकते हैं यहाँ पर। क्या है हमारा? हाँ, क्लियर हुआ? रे फ्रॉम दीज 4 रेज वी कैन सी एनी 2 रेज टू ड्रॉ रे डायग्राम। क्लियर हो गया? लिख लो पहले इतना। अब शुरू करते हैं रे डायग्राम्स। इमेज फॉर्मेशन, कॉनकेव मिरर। और एक और चीज ध्यान देना, हम रे दोनों 4 में से कोई भी 2 कंसीडर कर सकते हैं। वो दोनों सेम भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती है। पहला केस, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब केस को अगर इमेजिन करना है ना, तो केस को इमेजिन करने के लिए एक बार टेबल को रिवाइज करो। पहले केस क्या था? हमने टेबल बनाया था लास्ट क्लास में कि ऑब्जेक्ट किसमें है? इंफिनिटी पे है। चेक करो, पहला केस है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, है ना? क्लियर है? इमेज क्या बनेगी? फोकस पे, और इमेज रियल होगी और इन्वर्टेड और पॉइंट साइज होगी, है ना? अभी हम रफली बना रहे हैं, वरना हमें मिरर भी रफली नहीं बनाना, सब कुछ फेयरली बनाना। ठीक है, नहीं रफली बनाना है, वैसे तो फेयरली बाद में बनाएंगे, बट ये भी ट्राई करना कि हमारा जो गैप है वो सेम होना चाहिए, राइट? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो देखो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी यानी ऑब्जेक्ट बहुत दूर है और ऑब्जेक्ट से रे आ रही है बहुत दूर से, इसलिए मैंने डॉटेड बनाया। एक बार समझ लो, बाद में ड्रॉ करना है ना। ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो ऑब्जेक्ट से रे डॉटेड आ रही है, इसलिए मैंने डॉटेड बनाया। दूर से आ रही है ना रे,
तो देखो ध्यान से, पहली रे ये रे कैसे जा रही है, कौन सी रे कंसीडर करी, चारों में से कौन सी रे कंसीडर करी है मैंने, फर्स्ट रे। चारों रे दोबारा रिवाइज करें, पहली रे क्या थी, पैरेलल फोकस, दूसरी फोकस पैरेलल, तीसरी सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, चौथी पोल। ठीक है, तो ये फर्स्ट रे कंसीडर करिए, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्जेड एट फोकस। और हमें क्या पता इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है, एक और रे बनाएंगे यहां से, कन्वर्जेस एट फोकस। समझ आया? तो सेम रे भी ले सकते हैं, मैं बता रहा हूं कि सेम रे भी ले सकते हैं। ये दोनों रे कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, फोकस पे। अब एक और चीज, अभी ड्रॉ मत करो, पहले समझ लो, ध्यान से सुनो, समझ लो। कोई भी रे ले सकते हैं, एक रे को दो बार भी ले सकते हैं। आगे सुनो, अब हम जब भी इंटरसेक्शन पॉइंट की बात करेंगे तो वो रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। ये इंसिडेंट रे है, ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड रे। अगर मैं रिफ्लेक्टेड रे चाहूं तो एक काम करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे को मैं किसी और पेन से ड्रॉ कर देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा। ये होगी रिफ्लेक्टेड रे, ये होगी इसकी रिफ्लेक्टेड रे। समझ आया? मुझे ये बताओ कि मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट देखना है, अगर इमेज का पॉइंट देखना है, इमेज कहां होती है, जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस, और तुम्हें लगेगा यहाँ पर तो बहुत ज्यादा इंटरसेक्ट कर रही है, ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट है। पर हमें इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे का। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का, ये हमें कंसीडर ही नहीं करना। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का, कंसीडर ही नहीं करना। हमें कंसीडर करने रिफ्लेक्शन इंटरसेक्शन पॉइंट सिर्फ रिफ्लेक्टेड रे के। तो ये रहा, समझ आ गया, क्लियर है ये चीज। तो कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, फोकस पे। अब हम यहां पर लिखेंगे इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली तो लोकेशन कहां बन रही है, एट फोकस। सब कुछ लिखना। निवान तुम क्या कर रहे हो, पूरा क्या बना रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या बना रहे हो, रे बना रहे हो, क्या बना रहे हो, केसेस तो बना ही नहीं रहे ना तुम रे बना रहे हो, केसेस तो बना ही नहीं एक में से एक भी। तुम करोगे क्या पेपर में, समझ नहीं आता। तुम आता सब कुछ, आता कुछ भी नहीं है। तुम केस बना ही नहीं रहे, तुम बना रहे हो रे। ये रे है, इसमें केस का है, दो दूसरी रे का है, दूसरी रे का है, इसके अंदर दो रे यहाँ पर बनेगी ना। देखो ये केस है, कहां बन रही है इमेज, एक मिनट को यहाँ पर श्रे फोकस पे। और साइज क्या इमेज का, टेबल के अकॉर्डिंग लर्न करो ना साइज, हाईली डिमिनिश्ड। अगर ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन, ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, इमेज पॉइंट साइज बन रही है, तो हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। समझ आ रही है रिद्धि, और ही क्लियर है। अब थर्ड क्या आ रहा है इसके बाद, नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड। क्या डाउट है श्रेय बताओ। नहीं, ये तो हमारी रे सेम होगी ना, इसमें बाकी वाली बनी नहीं पाएगी। तभी मैं बोल रहा हूँ कि चारों में से कोई भी चूज सकता है, दोनों सेम भी हो सकती है। हाँ, इसमें कोई चॉइस नहीं मैटर करने वाली इस केस में। हाँ बताओ, सेकंड कौन सी, फोकस वाली। तो वो तो इंसिडेंट रे होगी ना, रिफ्लेक्टेड रे तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही। हमें तो रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन करवाना है, वो भी नहीं ले सकते, इसमें कोई चॉइस है ही नहीं तुम्हारे पास, बाकी भी ले सकते हैं। यहां पर अभी एक डाउट आ रहा है, वो डाउट को क्लियर करता हूं मैं। मुझे तो लगता है क्लास में 3-4 बच्चे ढंग से पढ़ रहे होते हैं, सिर्फ निवान का लग रहा होता है वो पढ़ ही नहीं रहा होता, सब पढ़ रहे होते हैं निवान के अलावा। तुम ध्यान दिया करो। यहां पर क्या बोल रहे हैं बच्चे कि एक ही पैरेलल रे है, ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, अब श्रेय, वैष्णवी और मिश्का क्या कह रहे हैं कि हम यहां पर दूसरी रे भी रह सकते हैं। दूसरी रे कौन सी थी, फोकस पे जा रही, फोकस से जा रही है और पैरेलल हो जाती है, राइट। पर यहां पर रे जो है, पहली बात तो तुम बात कर रहे हो फोकस से आ रही है, तो रे फोकस से तो आ ही नहीं रही है। क्यों, बिकॉज रे तो आ रही है इंफिनिटी से, ये गलती। दूसरी गलती ये है कि यहां पर तो इंटरसेक्शन पॉइंट तुम बोल रहे हो रहा है, ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का हो रहा है। इंटरसेक्शन पॉइंट तो हमारा दोनों रिफ्लेक्टेड रे का होना चाहिए था, तो ये केस ही गलत हो गया पूरा। ठीक है, अब लिख लो, वन बाय करेंगे। सेकंड केस देखो, अब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, यानी सी से पीछे ऑब्जेक्ट, ये आ गया हमारा कॉनकेव मिरर, नहीं बियॉन्ड सी है। सेकंड केस बियॉन्ड सी है, पोल, फोकस, सेंटर।
अब ये बना दिया मैंने ऑब्जेक्ट। अभी देख लो, ऑब्जेक्ट को तुम्हें बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को तुम क्या मान रहे हो, ए बी, देख रहे हो एरो का साइन है ए, यानी कैंडल की फ्लेम है ये, कैंडल है ये, ऊपर है कैंडल की फ्लेम जहां से रेस जा रही है, और नीचे है कैंडल का बेस। बी है कैंडल का बेस, ए है कैंडल की फ्लेम। तो पहली रे तो मैं वही कंसीडर करो जो हमारी फर्स्ट रे थी, क्या थी, पैरेलल एंड फोकस, ठीक है। दूसरी रे कंसीडर कर रहा हूं मैं फोकस, या इस बार एक काम करते हैं, ऐसे बना लेते हैं, पैरेलल और ये फोकस आ गया। दूसरी रे कंसीडर कर रहा हूं मैं, फोकस से जा रही है और देन इट बिकम्स पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस से रीट्रेस कहां होती है, इसलिए फोकस से तो पैरेलल बन जाती है सेकंड रे, ठीक है, समझ आ गया। ये इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है, मुझे ये बताओ, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या नीचे है, बताओ रिद्धि, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या नीचे इंटरसेक्शन पॉइंट, नीचे है। जब भी इंटरसेक्शन पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, उसका मतलब एरो नीचे बनेगा, यानी इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है। और मिरर की साइड बन रही है इमेज, यानी रियल है। और ये एरो जो था पहले ऐसा था, बाद में उल्टा हो गया, ये हो गया ए डैश, ये हो गया बी डैश। ए डैश बी डैश क्यों बोल रहा हूं इसको मैं, बिकॉज ए और बी उल्टे हो गए। रिफ्लेक्टेड तो इमेज तो रिफ्लेक्ट करने के बाद ही बन रही है, इन्वर्टेड इमेज है। हाँ एफ और सी का, हाँ हाँ चलेगा, इसमें कोई भी रे ले सकते हो। सेकंड केस में नहीं, वो नहीं चलेगा। सेकंड केस सही है, केस चेंज नहीं कर सकते तुम, सीरियल ऑर्डर भी चेंज नहीं कर सकते। इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स रूल को डाउट है इसके अंदर, लावण्य को डाउट, लावण्य को डाउट है, मैं स्लोली बना रहा हूँ, तुम स्लोली बनाते जाओ, साथ साथ बनाते, ये साथ साथ बनाते जाओ। इसमें सी वाली यूज कर सकते हो, सी वाली, और पोल वाली भी यूज कर सकते हो, पोल वाली भी। और तुम कौन सी बोल रहे हो, पैरेलल फोकस, वो तुमने यूज कर ली, वो किसकी फोकस, वो तो करिए फोकस पैरेलल, ये तो व्यक्ति यूज करिए हमने। लोकेशन कहां बन रही है, बिटवीन फोकस एंड सेंटर, देखो फोकस और सेंटर के बीच में बन रही है इमेज। नेक्स्ट, साइज क्या है इमेज का, इमेज का साइज क्या है, ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन छोटी बन रही है, बड़ी बन रही है, नहीं इमेज तुम्हारा केस अलग है, इमेज का छोटी इमेज बन रही है ना, ऑब्जेक्ट बड़ा था, इमेज छोटी थी, साइज क्या हुआ इमेज का, डिमिनिश्ड। एक बार सब बच्चे मुझे चेक करवा देना, जितना टॉपिक आज का कर मैं चेक करूंगा नोट सबके। नेचर क्या है बताओ, यहां पर बन रही है इमेज तो रियल, और नीचे बन रही है तो इमेज इन्वर्टेड। नीचे कैसे पता लगा, क्योंकि जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है ना, तो रियल एंड इन्वर्टेड, तो कैसे लग देंगे, आर एन आई। करो कंप्लीट। नेक्स्ट केस देखो, थर्ड केस ना थोड़ा सा अजीब सा होता है, क्योंकि ये एट सी वाला केस है, इसमें बननी भी एट सी पे चाहिए, तो एग्जैक्ट सेम पॉइंट में बननी चाहिए। तो ये अगर रफली करो ना तो मुश्किल से बनता है ऑब्जेक्ट एट सी, क्योंकि ये फेयरली मुश्किल से बनता है, तो रफली तो मुश्किल से बनता ही बनता है। ये हमारा हो गया मिरर, यस इन्वर्टेड मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इंटरसेक्शन पॉइंट है रिफ्लेक्टेड रे का। ऑब्जेक्ट एट सी है, देखो ध्यान से, रे गई, रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, क्या कर जाएगी, फोकस पे कन्वर्ज, समझ आया। पैरेलल वाली तो फोकस पे कन्वर्ज करती है, रे की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, तुम कंफ्यूज मत हो। अब रे जा रही है, वही फोकस से वाली रे ले लेते हैं, कहां बन जाएगी, फोकस से कहां रिट्रेस हो रही है, कैसी बातें कर रहे हो, बार बार वही सेम चीज, तुमने पहले भी यही बोला था। ये बन गई इमेज हमारी, थोड़ी इमेज इसमें टेढ़ी सी बनती है, क्योंकि इसमें ना एग्जैक्ट सेम पॉइंट में बननी चाहिए। ये हो गया तुम्हारा फोकस से पैरेलल। सर तो ऐसे अब सोचना पड़ेगा कि कहां से लेनी होती है, नहीं हाँ, इसमें सी से जाएगी नहीं रे, इसमें पोल से जा सकती है, पोल से जा सकती है इसके अंदर। आपने पहले सी से ले ली थी, जो कि पैरेलल, सी से नीली, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस करके फोकस पे कन्वर्ट, फोकस से पैरेलल, स्टार्ट सी से हो रही है, जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ वो फोकस पे गई, और
फोकस वाली पहले चली गई, इसमें हम सी वाली ले नहीं सकते हैं, इसमें हम ये जाते हैं पोल वाली। तो इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, अब इसको हम प्रॉपरली दोबारा करेंगे फिर कंपास यूज करके। कहां बन रही है इमेज? एट सी। और साइज क्या है इमेज का? सेम एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। और अगेन नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, एरोस बहुत इंपॉर्टेंट है, एरोस पे ध्यान दो, एरोस नहीं बनाओगे तो कटते हैं नंबर। केस नंबर 4, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉनकेव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर। ऑब्जेक्ट लाई कर रहे हैं फोकस और पोल के बीच में, तो पहली रे कौन सी ले रहे हैं? पैरेलल और फोकस। दूसरी रे ले रहा हूं यहां पर मैं फोकस के साथ पैरेलल। सबका बन गया या नहीं बना अब तक बताओ? इमेज का बन रही है सी से पीछे, और कहां इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका? नीचे, ए डैश बी डैश। इमेज का साइज बड़ा है ऑब्जेक्ट से, हाँ सी से ले सकते हो, ले सकते हो, पर कंफर्टेबल ये बनता है। एरो, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स, लोकेशन, बियॉन्ड सी। केस रिवर्स हो गया, ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड सी तो इमेज बन रही है बिटवीन एफ एंड सी, अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी है, इमेज बन रही है बियॉन्ड सी। साइज, इस बार जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनती है ना, तो एनलार्ज बोलते हैं इसको। थर्ड, नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, समझ आया?